वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब खुले मैन होल में गिरकर लापता होने वाला 3 साला बच्चा ताहाल नहीं मिल सका है। 14 घंटे बाद इंतजामिया को होश आया, मशीनरी पहुंचना शुरू हो गई है। DC ईस्ट भी जाए हादिसा पर पहुंच गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, बताइएगा क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देखते हैं अभी आप? जी बिल्कुल, हादसे के 14 घंटे बाद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को होश आ गया। अब से कुछ देर कबल DC ईस्ट जो है वो चाहे हादसे पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो 3 साला इब्राहिम है उसके अहल खाना से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया की मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसमें 2 एक्सकवेटर्स हैं। इसके साथ साथ वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की गाड़ियाँ और अमला यहाँ पर मौजूद है। जो जाए हादसा है उससे मेन नाले तक आने वाली जो सड़क है उसकी खुदाई का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि जाए हादसा से लेके मेन नाले तक जो है वो सर्चिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है किया जाएगा। इस सर्चिंग एंड ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में रेस्क्यू 11 11 22 इसके अलावा दीगर जो फलाई इदारे हैं उनके गौताखोर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ KMC का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और वो भी इस ऑपरेशन का जो है वो हिस्सा बना हुआ है। जो नीपा चौरंगी से हसन स्क्वायर की जानिब जाने वाली सड़क है उसको आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और वहाँ पर जो है इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। DC ईस्ट जो है वो इस वक्त खुद यहाँ पर मौजूद है। जो KMC का अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब जो DC ईस्ट की जानिब से जो मुज़ाकरात किए गए वो कामयाब रहे वर्सा के साथ। और वर्सा की जानिब से जो है वो जो सड़क बंद की गई थी नीपा से हसन स्क्वायर आने और जाने वाले दोनों अतराफ़ की जो सड़कें थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो खोल दिया गया है। दूसरी वर्षा का कहना है कि अगर 3 साला इब्राहिम की तलाश के लिए मौसर इकदाम जो है वो नज़र नहीं आए तो एक मरतबा फिर वो अपने एहतजाज का हक जो है वो महफूज रखते हैं और एहतजाज करके जो है वो सड़क को ब्लॉक कर देंगे। दूसरी जानिब पर जो ज़िला इंतज़ामिया उसका कहना है कि मुख्तलिफ पॉइंट से ख़ासतौर पर जो मेन नाला है वहाँ पर भी एक टीम जो है डिप्लॉय कर दी गई है, जो कि इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो DC ईस्ट है उनका कहना है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस पूरे जो रूट है उसको खोद कर और वहाँ पर जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जाए और फौरी तौर पर जो है वो लापता होने वाले इब्राहिम का पता लगाया जा सके। ठीक है। अच्छा शहबाज, ये बताइएगा कि रात 12 बजे से पहले का ये वाक़या है। जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जो इस बच्चे के वालिदैन हैं उन्होंने किस तरह से जो इंतज़ामिया है उससे रब्ता करने की कोशिश की और उनकी जानिब से कंप्लेंट्स भी की जा रही हैं कि हमारे पहले तो सुनवाई नहीं हुई और ऑब्वियसली अब ये मीडिया पर हाईलाइट हुआ है मामला तो तब जाकर मशीनरी एक्टिव हुई है। जी बिल्कुल, इस हादसे के बाद ज़िला इंतज़ामिया और शहरी इंतज़ामिया की बेहिसी खुलकर जो है वो सामने आई है। गुज़िश्ता रात 10 बजे ये वाक़या पेश आया है और उसके बाद मुतल्लिका जितने भी इदारे थे, महकमे थे, उन तमाम को इन्फॉर्म किया गया बशमुल KMC और जो ज़िला इंतज़ामिया थी DC उनको भी बताया गया। लेकिन सब ने जो है फ़ोन रिसीव करके सिर्फ तसल्लियाँ दी, ना ही मशीनरी पहुँची, ना ही कोई मुतल्लिका महकमों का यहाँ पर स्टाफ और ना अफसर यहाँ पर पहुँचा। रात देर तक जो है वो वर्षा अपनी मदद आपके तहत जो है वो इमदादी का सरगर्मियाँ जारी करते रहे और जो शावल है जो खुदाई के लिए एक्सकवेटर है वो भी 15,000 रुपये किराए के एवज़ जो है वो इब्राहिम के घर वाले यहाँ पर लेकर आए और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने 5 स्पॉट पर जो है वो खुदाई की है, जिसमें रेस्क्यू 1122 सिंध का भी अमला उनके साथ ही पूरी रात उन्होंने ऑपरेशन जारी रखा और उसके बाद जाके जो इंतजामिया है उसको होश आया। अच्छा शहबाज, साथ ये भी बताइएगा कि ये कितना एरिया है, क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है और कितने एरिया में मैन होल्स नहीं है? वैसे तो पूरे कराची में ये मसला बड़ा पुराना चल रहा है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है, सिर्फ यही एक मैन होल का ढक्कन गायब था या इसके अलावा दीगर भी ऐसे मैन होल्स हैं जहाँ पर ढक्कन नहीं है? बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ की सूरत हाल यहाँ से मुख्तलिफ नहीं और जो मेन होल्स हैं वो खुले रहते हैं और यही वजह है कि अब तक रवां साल की अगर बात करें तो तकरीबन 24 अफराद जिसमें 5 बच्चे भी शामिल हैं इन खुले मेन होल्स और नालों की नज़र होकर अपनी जानों को जाने जो है वो खो चुके हैं। ये अगर बात करें इस गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े की तो शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल ही कोई 100 गज़ के फासले पर जो है ये मेन होल था जिसके ऊपर ढक्कन नहीं, और बताया जा रहा है तकरीबन 1 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है इसके
ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं था। कई मरतबा मुतालिका महकमों को भी इन्फॉर्म किया गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो ढक्कन नहीं रखा गया, कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए। इस मेन होल से जो मेन नाले का फासला है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक का है। 1.5 किलोमीटर जाके जो है ये नाला जो है वो खुला हो जाता है। एक बिल्कुल रोड साइड नाला चल रहा है जिसके अंदर यहाँ से सेवरी का सारा पानी जाके जो है उसके अंदर ठीक है। और ये सारे एरिया में अब इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं मुल्क एहसन और आप देख रहे हैं आसान न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत ने मरियम नवाज के खुसूसी अहकामात के बाद रक्षों, लोडर रक्षों, बीन मोटरसाइकिलों और बगैर लाइसेंस चलने वालों के खिलाफ बड़ा और सख्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह नाके लगा दिए हैं और कार्रवाई पूरे पंजाब में जारी है। पार्ट 2, रक्षा ड्राइवर्स में परेशानी नाजरीन। दूसरी तरफ रक्षा और लोडर रक्षा चलाने वाले ड्राइवर्स शदीद परेशान हो गए हैं। कई ड्राइवर्स का कहना है कि हम रिस्क हलाल कमाने निकलते हैं, अगर रक्षा खड़ा करवा दिया तो घर कैसे चलेगा। कुछ का कहना है 2 की चालान बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं और बहुत से गरीब लोग उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। पार्ट 3, बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नाजरीन। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बगैर लाइसेंस ड्राइवरों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हादसात भी बढ़ रहे थे। इसीलिए मरियम नवाज ने हुक्म दिया है कि जो भी बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाएगा उसको फौरी चालान होगा, गाड़ी बंद भी की जाएगी और उसे लाइसेंस बनवाना लाजमी होगा। पुलिस का कहना है कानून सबके लिए बराबर है। हिस्सा 4, अवाम का रुदामल नाजरीन। अवाम में मिला जला रुदामल सामने आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि बेएहतियाती ड्राइविंग की वजह से जानी नुकसान बढ़ चुका था, लेकिन गरीब तबका कहता है हमारी कमाई का वाहिद जरिया रक्षा है, अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो कागजात बना लेते। कई अफराद ने हुकूमत से नरमी की दरख्वास्त भी की है। पार्ट 5, मरियम नवाज का मौक़िफ़। मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा है हमें अवाम की जान की हिफाजत सबसे पहले रखनी है। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि बड़ी हादसात की वजह भी बनती है। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि लाइसेंस सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। गरीब तबके के लिए फीस कम करने पर भी गौर हो रहा है और आसानी के लिए फास्ट ट्रैक लाइसेंस भी शुरू किया जाएगा। पार्ट 6, एंडिंग हॉल आउटरो। नाजरीन, ये मामला आने वाले दिनों में मजीद तेज होने वाला है। क्या रक्षा ड्राइवर्स को रिलीफ मिलेगा? क्या चालान में नरमी आएगी? आसान न्यूज आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहेगा। मैं हूं मुल्क एहसन, आप देख रहे थे आसान न्यूज। अल्लाह हाफिज।